डियर स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर शुरू होने जा रहा है वो BSc AG फर्स्ट सेमेस्टर का है, जिसमें आपका इंग्लिश पेपर है। उस इंग्लिश पेपर के अंतर्गत आपका जो प्रैक्टिकल लगा हुआ है, तो उस प्रैक्टिकल को हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराने जा रहे हैं, जो कि आपकी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के समय यानी प्रैक्टिकल के समय आपको बहुत ही यूजफुल होगा। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम आपको दो प्रैक्टिकल प्रोवाइड करा रहे हैं, जो कि पहला प्रैक्टिकल नंबर 1 और इसी वीडियो के में दूसरा प्रैक्टिकल आपका दिया होगा। तो स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्ट से। टू बी एग्जामाइन, निरीक्षण कीजिए इन द क्लास, कक्षा में, बाई द टीचर, अध्यापक के द्वारा, अबाउट राइटिंग स्किल, लिखने की कुशलता या निपुणता के बारे में कक्षा में जो है अध्यापक के द्वारा निरीक्षण किया जाए। पहली हेडिंग इसमें दी हुई है, यानी फर्स्ट हिंट है प्रॉपर प्लेस टू राइट। हालांकि लिखने के लिए किन किन चीज़ों की विशेष आवश्यकता होती है, तो उसके बारे में बहुत अच्छी तरह से इस वीडियो में हम समझ रहे हैं। तो पहला हेडिंग है प्रॉपर प्लेस टू राइट, लिखने का उचित स्थान। तो देयर इज अर्जेंटली नीड, अर्जेंटली माने विहित और नीड माने आवश्यकता, और प्रॉपर प्लेस उचित स्थान की, टू राइट वेल, अच्छा लिखने के लिए उचित स्थान की आवश्यकता होती है। एज जैसे कि इट इज नीड, इसकी आवश्यकता है, बिकॉज क्योंकि द स्टूडेंट कुड राइट वेल एंड प्रॉपरली, क्योंकि छात्र अच्छी तरह से और उचित तरीके से लिख सकें, अच्छा लिख सकें और उचित तरीके से लिख सकें। देयर इज द बेस्ट थिंग, यहाँ पर एक सबसे अच्छी बात यह है कि द राइटिंग डेस्क, जो राइटिंग डेस्क है जिस पर हम लिखते हैं, मस्ट बी प्लेन, वो उसे प्लेन होना चाहिए, सादा होना चाहिए, एंड स्मूथली, और समतल, समतल का मतलब चिकनी होना चाहिए। वेयर ऑन द स्टूडेंट, जहाँ पर स्टूडेंट माने छात्र, कुड फाइंड प्रॉपर मेंटेन, यानी सही तरह से अपने आप को मेंटेन कर सकें, एंड फैसिलिटी टू राइट, और लिखने की सुविधा पा सकें। द प्लेस ऑफ राइटिंग, लिखने का जो स्थान है, शुड नॉट बी मूवेबल, वो हिलना डुलना नहीं चाहिए, यानी गतिशील नहीं होना चाहिए। वो आर हाई एंड लो, या फिर ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए। जहाँ पर हम लिखते हैं वो जगह ऊंची नीची नहीं होनी चाहिए। एज वेल एज, साथ ही साथ, रफली, यानी उबड़ खाबड़ भी नहीं होना चाहिए। द प्लेस शुड बी सुटेबल, स्थान को उचित होना चाहिए, अकॉर्डिंग द स्टूडेंट सिटिंग पोजिशन, यानी छात्रों की बैठने की स्थिति के अनुसार होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है क्वालिटी ऑफ राइटिंग, लिखने का एक क्वालिटी क्या है। हालांकि लिखने की क्या क्वालिटी होनी चाहिए उसके बारे में बता रहे हैं। द क्वालिटी ऑफ राइटिंग शुड बी क्लीन, लिखने की जो क्वालिटी है वो बिल्कुल स्वच्छ होनी चाहिए, एंड डार्क, और गहरी होनी चाहिए। इन इंक में, स्याही में वो बिल्कुल साफ गहरी होनी चाहिए। दी वर्ड्स स्पेस, शब्दों की दूरी शुड बी प्रॉपर, वो उचित होनी चाहिए, सो दैट, ताकि इट कैन बी रीड एंड राइट, ताकि उसको सही तरह से लिखा जा सके और पढ़ा जा सके प्रॉपरली, ठीक तरह से, विदाउट एनी मिस्टेक, बगैर किसी गलती के। ओवर राइटिंग, या फिर ओवर राइटिंग भी नहीं होना चाहिए। द राइटिंग फॉन्ट, लिखने का जो फॉन्ट है, नॉट बी मोर और थिन, वो ना तो अधिक मोटा होना चाहिए ना अधिक पतला होना चाहिए। वट माइट बी प्रॉपर, बल्कि उचित होना चाहिए। एज सुटेबल टू रीड, यानी पढ़ने के उचित अनुसार। नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉपर राइटिंग थिंग्स, लिखने की कुछ प्रॉपर उचित चीज़ें हैं उनके बारे में बताया जा रहा है। तो देयर इज नीड ऑफ प्रॉपर राइटिंग थिंग्स, कुछ लिखने की जो है उचित चीज़ों की आवश्यकता होती है, जैसे कि पेपर, पेन एंड पैड। दिस थिंग्स ब्रिंग क्लैरिटी, हालांकि ये चीज़ें जो हैं स्वच्छता को लेकर आती हैं लिखने में। इन राइटिंग, लिखने में, द मेन थिंग, जो मेन बात है, इज दैट, वो ये है कि द पेंटेड एंड कलरफुल, हालांकि एक तरह से देखा जाए लिखने का जो हमारा जो कलरफुल है, रंग बिरंगा है, वो और भी अच्छा लगता है। पेन विल बी सूटेबल, हालांकि कलम जो हमारा उचित होना चाहिए। द कॉमन पॉइंट ऑफ द पेन, हालांकि जो पेन का जो मुख्य पॉइंट्स हैं, ठीक, माइट बी पॉइंटेड वाल, उसका जो पॉइंट है वो जो है पॉइंट होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द सूटेबल एंड इंटरेस्टिंग राइटिंग स्किल, रोचक अपने राइटिंग स्किल के अनुसार, आप स्टूडेंट, खासकर स्टूडेंट की। नेक्स्ट रीडिंग है, नेक्स्ट पॉइंट है ए प्रॉपर टाइम टू राइट, लिखने का उचित समय। हालांकि जब भी हम लिखाई करते हैं,
या कोई चीज़ लिखते हैं, मान लीजिए प्रैक्टिकल को हम लिखने की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर समय क्या होना चाहिए जिससे कि हमारा कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तो कह रहे हैं कि ये प्रॉपर टाइम टू राइट लिखने का उचित समय। तो द राइटिंग स्किल माइट बी इन प्रॉपर लाइट, हालांकि लिखने का जो हमारा जो है वो उचित प्रकाश में होना चाहिए। एट डे दिन के समय, कह रहे हैं एट डे टाइम दिन के समय। वेयर द लाइट कुड बी फाइंड प्रॉपरली टू राइट, जहाँ पर लिखने के लिए सही प्रकाश हो। एक्स्ट्रा और मोर नॉइजेबल प्लेस इज नॉट वैल्यूबल, एक्स्ट्रा माने अधिक या ज़्यादा, नॉइज माने शोर, प्लेस इज नॉट वैल्यूबल, हालांकि अधिक शोर वाला स्थान उचित नहीं है टू गेट वेल राइटिंग, अच्छा लिखने के लिए। सो द राइटिंग स्किल इज़ द बेस्ट थिंग क्वालिटी ऑफ द स्टूडेंट, लिखने की जो क्वालिटी होती है वो स्टूडेंट की सबसे अच्छी क्वालिटी मानी जाती है। नेक्स्ट प्रैक्टिकल है प्रैक्टिकल नंबर 2। इसका ऑब्जेक्ट है टू बी एग्जामाइन, निरीक्षण किया जाए इन द क्लास, कक्षा में बाय द टीचर, अध्यापक के द्वारा, अबाउट करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, हालांकि कक्षा में शुद्ध उच्चारण की भी अधिक आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर टू बी एग्जामाइन इन द क्लास, कक्षा में निरीक्षण किया जाए बाय द टीचर, अध्यापक के द्वारा, अबाउट करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, यानी अच्छे या शुद्ध उच्चारण के बारे में। अगला जो पॉइंट है हमारा हेडिंग शुरू हो रहा है सूटेबल प्लेस, हालांकि जहाँ पर हम अपना प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमारा जो जगह होनी चाहिए वो सूटेबल प्लेस होना, यानी उचित स्थान होना चाहिए। देयर इज़ प्रॉपर नीड ऑफ सूटेबल प्लेस, यहाँ पर एक उचित स्थान की आवश्यकता होती है। वेयर एज, जहाँ पर द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन कुड फाइंड क्लियर, जहाँ पर शुद्ध और सही उच्चारण पाया जा सके। देयर इज़ द मोस्ट थिंग, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात यह कि दैट द क्लासरूम शुड बी ओपन, कि कक्षा जो है, क्लास हमारा कक्षा का होना चाहिए वो ओपन होना चाहिए, एंड विद विंडो, जिसमें खिड़कियाँ हों, सो दैट, ताकि द साउंड ऑफ द रूम, कमरे की जो आवाज़ है वो आर बाइस, जो आवाज़ है, नॉट बी रिसाउंड, जो आवाज़ जो है वो गूंजना नहीं चाहिए। द प्रॉपर साउंड कैपेसिटी, हालांकि कक्षा में जब भी हम अपना लेक्चर दे रहे हैं या कुछ भी पढ़ाई कर रहे हैं तो वहाँ पर जो है प्रॉपर साउंड कैपेसिटी, यानी उचित आवाज़ होना चाहिए, अधिक या कम आवाज़ नहीं होना चाहिए। द साउंड कैपेसिटी शुड बी मीडियम, आवाज़ की जो क्षमता है वो मीडियम मध्यम होना चाहिए, नॉट लो एंड नॉट हाई, ना धीमी और ना उच्च। इट मे बी अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स हेयरिंग कैपेसिटी, ये आवाज़ है छात्र की सुनने की क्षमता के अकॉर्डिंग अनुसार होनी चाहिए। सो दैट करेक्ट प्रोनाउंसिएशन में भी सक्सेस, ताकि हमारा शुद्ध उच्चारण हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है द क्लियर प्रोनाउंसिएशन, यानी स्पष्ट उच्चारण, यानी स्पष्ट आवाज़। तो देयर इज़ द नेसेसरी थिंग, यहाँ पर एक विशेष आवश्यक बात है, दैट द प्रोनाउंसिएशन की जो उच्चारण है, हमारे शब्दों का, ये पढ़ने का जो उच्चारण है, शुड बी क्लीन, वो साफ होना चाहिए, विदाउट एनी विब्रेटिंग, बगैर किसी बड़बड़ाहट के या किसी आवाज़ के, एंड एक्स्ट्रा साउंड्स, और बगैर किसी विशेष एक्स्ट्रा आवाज़ की। सो दैट, ताकि द साउंड कुड बी हियर्ड प्रॉपरली, ताकि आवाज़ सही तरह से सुनाई दे। इट माइट बी इन प्रॉपर रेंज, ये उचित रेंज में, उचित क्षमता में होना चाहिए। आई अर्थात नाइदर हाई नार लो, ना अधिक उच्च आवाज़ और ना अधिक धीमी आवाज़। द क्लीन वॉइस, क्लीन का मतलब स्पष्ट आवाज़, एंड करेक्ट नॉलेज, और सही ज्ञान, मेक करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, ये हमारे शुद्ध उच्चारण को तैयार करते हैं या बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बेनिफिट्स ऑफ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, यानी सही उच्चारण से क्या लाभ हैं, यानी लाभ जो हैं वो बताए गए हैं इसमें कि बेनिफिट ऑफ द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, सही उच्चारण से लाभ। द सूटेबल एंड यूजफुल करेक्ट, कह रहे हैं द सूटेबल माने उचित, एंड यूजफुल उपयोगी, करेक्ट, करेक्ट माने शुद्ध। प्रोनाउंसिएशन हेल्प्स माने मदद करते हैं, टू द स्टूडेंट माने छात्रों के लिए, टू हियर एंड नोइंग, सुनने में और जो है समझने में। दे शुड नॉट, कह रहे हैं दे शुड नॉट, यहाँ पर डबल रिपीट हो गया, शुड नॉट, तो सॉरी, आगे कह रहे हैं
दे शुड नॉट मेक एनी टाइप ऑफ मिस्टेक, उन्हें किसी तरह की गलती नहीं करनी चाहिए, टू राइट एंड हियरिंग, लिखने में और सुनने में। नेक्स्ट हेडिंग है देयर इज़ नीड ऑफ यूजफुल इंस्ट्रूमेंट। हालांकि यहाँ पर हमें कुछ उपयोगी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है, उपकरण की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि द स्टूडेंट्स करें द इंस्ट्रूमेंट्स, जो इंस्ट्रूमेंट हैं कैन बी यूज्ड, जो प्रयोग किए जाते हैं इन प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण के समय, एज जैसे कि ऑडियस रेडियोस, ऑडियो भी हमारा एक उच्चारण के लिए हमारी हेल्प करता है, रेडियोस भी हमारा रेडियो भी जो है हेल्प करता है, टीवी भी करता है, एंड रिकॉर्डर भी होता है जिसके द्वारा हम अपनी आवाज़ को सुधारने का काम करते हैं, etc इत्यादि। दीज इंस्ट्रूमेंट्स, ये जो उपकरण हैं, हेल्प इन करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, ये हमारे शुद्ध उच्चारण में हमारी मदद करते हैं। नेक्स्ट है ग्रुप डिस्कशन, समूह डिस्कशन। हालांकि ग्रुप डिस्कशन में समूह डिस्कशन के द्वारा भी अपने उच्चारण में सुधार ला सकते हैं। तो द ग्रुप डिस्कशन इज़ आल्सो फॉर करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, जो ग्रुप डिस्कशन है वो भी हमारे शुद्ध उच्चारण के लिए अच्छा है। सो दैट, ताकि द स्टूडेंट क्लीन नाउन, स्पष्ट रूप से छात्र समझ सकें टू ईच अदर, एक दूसरे की बात को, एंड दे कुड बी रेडी देमसेल्फ, और वो अपने आप को तैयार कर सकें फॉर करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, शुद्ध उच्चारण के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो के अंतर्गत हमने 2 आपके प्रैक्टिकल को जो है एक्सप्लेन किया है, जो कि आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनसे आपको यूनिवर्सिटी प्रैक्टिकल में आपको हेल्प मिलेगी। धन्यवाद। साथ ही साथ आप हमारे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।